संतान की लंबी आयु के लिए माताएं जितिया का व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत में कथा पढ़ने से जीत जीमूतवाहन का विशेष आशीर्वाद मिलता है। यहाँ पढ़े जीवित पुत्री का व्रत यानी जितिया व्रत कथा हिंदी में माताएं संतान की लंबी आयु के लिए जीमूतवाहन की उपवास रखकर पूजा अर्चना करती है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मन की हर मुराद पूरी करती हैं। यह व्रत खासकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और नेपाल जैसे राज्यों में मनाया जाता है। जितिया व्रत को जीवित पुत्री का व्रत भी कहा जाता है। आपको बता दें, यह व्रत निर्जला होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन कथा पढ़ने या सुनने से संतान की लंबी आयु होती है। यदि आप भी इस व्रत को करने की सोच रहे हैं तो इस दिन इस कथा को अवश्य पढ़ें। ऐसी मान्यता है कि इस कथा को पढ़ने से जीमूतवाहन बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार जब युद्ध में अश्वत्थामा के पिता की मृत्यु हो गई तो वह बहुत क्रोधित हो गया। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह पांडवों के शिविर गया और उसने वहां जाकर 5 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि वह 5 लोग पांडव थे, लेकिन उसकी इस गलतफहमी की वजह से पांडव जिंदा बच गए। जब पांडव अश्वत्थामा के सामने आए तो उसे पता चला कि उसने पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी है। अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उससे दिव्य मणि छीन ली। इस बात का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसकी वजह से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना आवश्यक था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के मरे हुए संतान को गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। उत्तरा का संतान गर्भ में मरकर जीवित हुआ था, इसलिए इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तभी से सभी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने लगी। तभी से यह व्रत संसार में विख्यात हो गया। जब माँ बच्चों की सलामती के लिए पर्व, व्रत, उपवास करती है तो उनकी सबसे पहली कामना होती है बच्चों की सेहत। बच्चे हृष्ट-पुष्ट और बुद्धिमान बने, इसके लिए उनके आहार में पौष्टिक व्यंजनों को शामिल करना जरूरी है। सप्ताह पहले से शुरू हो जाती थी, हालांकि यह अब ज्यादातर शहरों में उपलब्ध हो चुका है। बिहार, झारखंड में जितिया व्रत ईश्वर से संतान की निरोगी काया, लंबी आयु और बुद्धि विवेक की कामना के लिए की जाती है। 24 घंटे के उपवास के बाद घरों में नोनी के साग की रेसिपीज के साथ इस व्रत का पारण किया जाता है। एक ऐसा साग जो हर तरह की परिस्थिति में बिना किसी मेहनत का न सिर्फ उगाया जा सकता है बल्कि बढ़ता भी खूब है। इस उपवास में एक दिन संपूर्ण उपवास के बाद दूसरे दिन उसका पारण किया जाता है। बिना कुछ खाए पिए या सिर्फ पानी या नारियल पानी का सेवन कर पूरे दिन उपवास रखा जाता है। इस अवसर पर मंडुआ की लिट्टी, गेहूं के आटे की दूध पिट्ठी, देसी मटर करी, झिंगली तोरी की सब्जी, अरबी की सब्जी, नोनी साग, पोई साग के पकौड़े, काशीफल की सब्जी, खीरे का रायता और न जाने कितने व्यंजन खाए और खिलाए जाते हैं। असल में दूसरे दिन इतना अधिक खा लिया जाता है कि महिलाएं बहुत सारी कैलोरी ऐड ऑन कर लेती हैं। हालांकि ऊपर बताए गए सभी व्यंजन सेहत के दृष्टिकोण से उत्कृष्ट होते हैं। यदि बहुत अधिक तेल मसाले का प्रयोग न किया जाए तो ये सभी भोजन न सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम को दुरुस्त करते हैं बल्कि वेट लॉस में भी मददगार होते हैं। इनमें सबसे ज्यादा पौष्टिक और कम कैलोरी वाला होता है नोनी साग। चलिए आज नोनी साग के बारे में ही विस्तार से जानते हैं। कई साल पहले तक नोनी साग सिर्फ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ही उपलब्ध था।
लेकिन सरलता और सहजता से उगने वाला नोनी साग अब मेट्रो सिटीज में उत्तर भारत के ज्यादातर लोगों के किचन गार्डन में डेरा जमा चुका है। ज्योतिया के पारण के दिन बनने वाली सब्जियां बड़ी आसानी से उगाई जाती है। इसी वजह से ज्योतिया के पारण के दिन व्रती नोनी साग बनाती और खाती है, ताकि उनकी संतान भी हर परिस्थिति में जीना सीख सके।